कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से ये एपिसोड एंड हुआ था। यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ये कहता है जो मैंने टेक्निक की प्रोग्रेस करी है 9 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, उसकी मदद से जो मेरी मार्शल आर्ट्स पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। उस टेक्निक की वजह से मैं उन जैसे नमूनों को आराम से हरा सकता हूँ जो मुझसे 2 लेवल आगे हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे पीछे से एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उनकी टीम की वो लड़की होती है। वो कहती है प्लीज मुझे मत मारना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे कहता है आपको शायद कोई गलत फैमिली हो रही है, उन बंदों ने मुझ पर अटैक किया इसलिए मैंने उनको मारा। फिर वो लड़की होती है वो कहती है मुझे लगा कि तुमने शायद तक उनको मारा है, मुझे शायद कोई गलत फहमी हो गई है, और फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बच जाता है। वो कहता है तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रही हो। फिर वो लड़की अपनी डार्क साइड निकालती है और वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे ऐसे ही आई हूँ, मैं भी उस लड़के को मारने के लिए ही आई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा, तुमने मेरे साथियों को भी मारा है इसलिए तुम्हें इसका भुगताना करना ही पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे नहीं पता था कि इस लड़की ने अपनी पावर छुपा के रखी है और इसका लेवल क्यूआई करने इसके 6 लेवल पे और मेरा 2nd लेवल पे बहुत मुश्किल है कि मैं इसको हरा दूं, ये मान के चलो कि मैं इसको हरा ही नहीं सकता। जो लड़की होती है वो कहती है तुम्हें लगता है दूसरों के काम में टांग अड़ाने का ज्यादा शौक है, तो आज तुम्हारी टांगी तोड़ दूंगी और तुम्हें यहाँ पे मार दूंगी। और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर पे एक से एक अटैक करती जा रही होती है। और फिर वहाँ पे जो गू फैमिली का जो पेट्रियार्च ब्रदर तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि तुम उसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कुट रहा होता है उस लड़की के हाथों से। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता था इस लड़की ने अपनी ताकतें छुपा के रखी थी, अगर इसकी स्ट्रेंथ मुझे पहले पता होता तो मैं शायद तक इसे लड़ता भी नहीं, ताकि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। फिर जो लड़की होती है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो, नहीं तुम यहाँ से भाग ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें अपने हाथों से मार। फिर यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे अचानक से उसके दिमाग में एक अलग सी स्किल आने लग जाती है, वो होती है ड्रैगन फिस्ट। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है आप सोचेंगे कि इसको ये कौन सी टेक्निक मिल चुकी है, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड देखें तो आपको पता होगा इसने एक टेक्निक सीखी है 9 ड्रैगन टर्न्स ट्रांसफॉर्मेशन। उस टेक्निक में आपको एक नई स्किल मिलती है हर एक फॉर्म के साथ और वो इसको नहीं मिली होती है, वही टेक्निक इसको इस क्रिटिकल मोमेंट में आने के बाद मिली है। जो हमारे मेन कैरेक्टर की ड्रैगन फिस्ट टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उस लड़की की स्वाड को आराम से तोड़ देता है। वो अपनी ड्रैगन फिस्ट अटैक से एक बार और उस पर हिट लगाता है जिससे उस लड़की का काम तमाम हो जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ये सोच के बहुत ज्यादा खुश होता है भाई यार मैंने क्यूआई करने के 6th लेवल की एक लड़की को हरा दिया और मेरा लेवल 2 बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को हरा दिया। किस्मत भी तो देखो कितनी अजीब है, जब मैं मरने की सिचुएशन में आ गया था मुझे 9 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ गायब हो चुकी है, शायद से इस टेक्निक का साइड इफेक्ट है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो गू चैन को उस आक्रोश से तोड़ के बचा लेता है और उसके साथ थोड़ी बहुत बातें करता है और दोनों साथ मिलकर बैठे होते हैं, दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं और मेरा नाम क्या है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपना नाम फेक बताता है, वो अपना नाम हाउ लू बताता है। फिर जो गू चैन होता है वो अपने बारे में बताता है जो उसकी फैमिली है वो उसको मारने के लिए किलर्स भेज रही है और उन किलर्स को 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर उन्होंने मुझे मारा। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इसकी और मेरी सिचुएशन ज्यादा कुछ अलग नहीं है, हम दोनों सिमिलर है हमारी सिचुएशन के हिसाब से। फिर जो गू चैन होता है वो कहता है ब्रदर हाउ तुमने मुझे बचा के बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे लिए और अपन दोनों ही वहाँ जुआनजिंग सेक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करूंगा अगर तुम्हें कोई बात एतराज ना हो तो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ब्रदर तुम मुझे ब्रदर भी कह दो, तुम ये भी कहते हो कि तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, ऐसी कोई बात नहीं, अपन दोनों आपसे दोस्त हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का एक दोस्त भी बन जाता है और ये दोनों साथ में मिलकर जुआनजिंग सेक्ट की तरफ जाने लग जाते हैं। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पहुंच गया होता है जिसे वहाँ जहाँ उसे पहुंचना होता है, तो वहाँ पे एक बंदा होता है जो उन सबसे कह रहा होता है जिसे भी इधर ज्वाइन करना है उधर उनको एक क्वालिफिकेशन टेस्ट पास करना होगा, जो जो इसे पास कर लेगा वो इस क्वालिफिकेशन टेस्ट में भर्ती हो जाएगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इस क्वालिफिकेशन टेस्ट को देके आता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो गू चैन होता है कहता है जो मेरा क्वालिफिकेशन टेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा गया और जो मेरे को 7 पॉइंट्स मिले हैं उसके हिसाब से मार्शल आर्ट्स विंस के हिसाब, और वो लू तुम्हारा कैसा गया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मेरा सिर्फ ओनली 2 मार्शल आर्ट्स विंस ही बताया। जो यहाँ पे वो बंदे होते हैं उधर बहुत सारे वो कहते हैं कितना कचरा है, बस सिर्फ 2 मार्शल आर्ट्स विंस ही है। यहाँ पर बहुतों के पास तो 7 मार्शल आर्ट्स विंस हैं और इसके पास सिर्फ 2 ही है, कितना कचरा है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है अगर मैंने इनको रियलिटी बता दी तो यहाँ पे मेरी आधी पावर रिवील हो जाएगी कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 6000 बंदे खड़े होते हैं और वहाँ पे एक बूढ़ा एल्डर आता है, वो कहता है कि आप यहाँ पे 6000 बंदे हो, आप 6000 में से जो 1000 बंदे ही क्वालिफाई होंगे। यहाँ पे कुल मिला के 1000 प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के जो भी ऊपर रहेगा वो यहाँ पे पास होगा और जो इसके ऊपर नहीं रहेगा वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, 6000 में से 1000 बचना है, इतना ज्यादा इजी मैं आराम से पार कर सकता हूँ। फिर जो एल्डर होता है वो कहता है अब जुआनजिंग सेक्ट का ये कंपटीशन यहीं पे शुरू होता है। बंदे वहाँ पे आए होते हैं उस टेस्ट को देने के लिए, वो सारे के सारे उस प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लग जाते हैं। तो गूचन होता है वो कहता है कि जल्दी से ये जितने भी खाली रखे हैं उनमें से अपन एक चुन लेते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे गूचन से फाइट करने लग जाते हैं प्लेटफॉर्म के लिए। जो गूचन होता है वो भी उनसे फाइट करने लग जाता है और गूचन की बहुत अच्छी इंटेंस फाइट चलती है उन बंदों से और वो उसको सबको हरा देता है। अपने मन में कहता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अपने प्लेटफॉर्म को 1.5 घंटे तक बचाने का, क्योंकि यहाँ पे जितने बंदे वो सारे हमारे प्लेटफॉर्म को छेड़ने के लिए तैयार है और वो लड़ते रहते हैं। फिर टेस्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक मुझे इन सबसे फाइट करनी होगी। और हमारा जो गूचन होता है वो ये कहता है मैंने अभी तक 9 बंदों को हरा दिया टेस्ट खत्म होने तक। ये एक बहुत बढ़िया इंप्रेसिव रिकॉर्ड है मेरे लिए। मैं देखना चाहूंगा जो हाउलू है उसने अभी तक कितने लोगों को मारा होगा। और जैसे ही वो देखता है हाउलू की तरफ तो उसका रिएक्शन
कुछ ऐसा होता है। वो कहता है मेरी इतनी ज्यादा ट्रेनिंग तो बकवास है, सब तो हाउलू ने करा है मेहनत। तो इन सब ने सोचा कि मैं क्यूआई करने के सेकंड लेवल पे हूँ, तो ये मुझे आराम से कूट देंगे और बुली कर लेंगे, और इन्हीं को इसका सबक तो मुझे चखाना ही था, तो मैंने इनको अच्छा मजा चखाया। इस कारनामा के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। जो गूचन होता है वो ये कहता है मैंने सिर्फ 10 लोगों को हराया, और वहाँ पे उस जगह पे जो लू हाउ है उसने बहुत सारे लोगों को हराया, मुझसे करीब 10 गुना ज्यादा लोगों को उसने हरा दिया। वहाँ पे जो एल्डर होता है वो ये कहता है तुम सबने एक टेस्ट पार कर लिया है, लेकिन अब दूसरा टेस्ट पार करने की बारी आ गई है। वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो कहते हैं क्या दूसरा टेस्ट, अब ये दूसरा टेस्ट कौन सा होने वाला है। फिर हमारा जो गूचन होता है उसके नीचे से बहुत ज्यादा हीट वेव्स निकलने लगे। वो हीट वेव जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आती हैं, जितने बंदे होते हैं जो कमजोर होते हैं, पहले से ही लड़के थक गए होते हैं, वो सारे के सारे वहीं गिर जाते हैं। जो हमारा गूचन होता है वो कहता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है हीट वेव, अगर मैं क्यूआई करने के सेकंड लेवल पे होता तो मैं कब का इनसे हार जाता। वो सोचता है अगर मेरी हालत ऐसी हो रही है तो हमारे जो लू हाउ है उसकी क्या हालत हो रही हो। तो जब वो लू हाउ की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जो लू हाउ होता है वो कहता है यार मेरा तो मन कर रहा है मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, कितना मस्त फील हो रहा है। और जो हमारा मेन गूचन होता है उसका मुंह में हो चुका होता है। वो कहता है इसको बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है इतनी ज्यादा गर्म हवा में। वहाँ पे जो एल्डर होता है वो कहता है आप सबको कांग्रेचुलेशन, आप सो इस टेस्ट में पास हो चुके हैं और आप हमारे जुआनजिंग सेक्ट के एक अच्छे डिसाइपल बन चुके हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो नींद से उठता है, वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नींद आ रही थी, अच्छा मैं एंट्री टेस्ट में पास हो गया। ये सब मेरी 9 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की वजह से हुआ, अगर वो मुझे नहीं मिलती तो मैं शायद ही इस टेस्ट में कभी पास हो पाता।